पुराने वक्तों की बात है। बगदाद की एक पुरानी बस्ती में एक नौजवान चरवाहा रहता था जिसका नाम मूसा था। मूसा की जिंदगी गरीबी और तंगदस्ती के बोझ तले दबी हुई थी। बचपन से ही उसने अपनी मां की मोहब्बत और शफकत को तरस तरस कर जिया, क्योंकि वह बहुत पहले इस दुनिया से रुखसत हो चुकी थी। अब उसके पास सिर्फ एक सहारा था, उसका बूढ़ा बाप। वह बाप जो कमजोर हड्डियों, कांपते हाथों और लरजती आवाज के बावजूद बेटे के लिए हिम्मत बांधे रखता था। लेकिन अब वह भी अपनी जिंदगी के आखिरी दिन गिन रहा था। एक दिन शाम के वक्त मूसा थका हारा बकरियों को चराकर वापस आया। झोंपड़ी में दाखिल हुआ तो देखा कि उसका बाप पुराने बिस्तर पर लेटा है। सांसें उखड़ी उखड़ी हैं और चेहरे पर एक अजीब बोझ है। मूसा घबराकर उसके करीब बैठ गया। बूढ़े बाप ने कमजोर हाथ बढ़ाकर बेटे का हाथ थामा और धीमी आवाज में बोला, बेटा मूसा, मुझे माफ कर देना। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, तुम्हें एक अच्छी जिंदगी न दे सका, न ही खुशी के चंद दिन दिखा पाया। मैं तुम्हें कर्जों के बोझ तले दफन करके जा रहा हूं। यह मेरा सबसे बड़ा गुनाह है, मुझे माफ कर देना। यह सुनकर मूसा के दिल पर पहाड़ टूट गया। उसने आंखों में आंसू लिए बाप का हाथ मजबूती से पकड़ लिया और कहा, अब्बा जान, ऐसी बातें न करें। आपने तो मुझे जिंदगी दी, पाला पोसा। यह मेरा फर्ज है कि मैं कर्ज भी उतारूं और आपके बाद आपका नाम रोशन रखूं। आप मुझ पर शर्मिंदा ना हो। लेकिन वक्त अपनी रफ्तार पर चलता है। उस लम्हे के बाद ज्यादा देर न गुजरी थी कि बूढ़े बाप ने लंबी सांस ली, आंखें बंद की और इस दुनिया से हमेशा के लिए रुखसत हो गया। झोंपड़ी में एक खामोशी छा गई। सिर्फ मूसा की सिसकियों की आवाज गूंज रही थी। कुछ देर बाद मूसा ने अपने बाप को मिट्टी तले दफन किया और गम भरे दिल के साथ झोंपड़ी में वापस आ गया। चिराग टिमटिमा रहा था और मूसा सोचों में गुम था। वह समझ गया था कि अब सारा बोझ, सारे कर्ज और सारी जिम्मेदारियां सिर्फ उसके कंधों पर हैं। लेकिन दिल ही दिल में उसने फैसला कर लिया कि चाहे जैसे भी हालात आएं, वह हिम्मत नहीं हारेगा। वह रोजाना बकरियां लेकर झोंपड़ी से निकल जाता। अपनी मिट्टी की झोंपड़ी से जो गिरने के करीब थी, वह अपनी छड़ी उठाए निकलता और अपने छोटे से रेवड़ को ले जाता। उसके पास सिर्फ चंद कमजोर बकरियां थीं, जो उसके वालिद की तरफ से छोड़ी गई वाहिद मीरास थीं। उसके वालिद के मरने के बाद कर्जों का एक बोझ उसके कंधों पर डाल दिया गया था। गांव वालों की नजरें, जो सहारा की संगदिली से कुछ अलग न थीं, उसे भूखे बाज की तरह घूरती थीं। वह उसे यतीम नहीं बल्कि एक खुला सिक्का समझते थे, जिससे वह अपना पैसा वापस लेने के हकदार थे। हर गज़रूब आफताब के साथ मूसा की थकी हुई चाल डर से बोझल हो जाती थी। वह जानता था कि गांव के दाखिली दरवाजे पर लोग उसका इंतजार कर रहे हैं। उनके चेहरे संगदिली से भरे होते और उनकी आवाजें बुलंद होती। उससे वह कर्ज मांगते जो उसने कभी लिया ही न था। हर रात वह ठंडी जमीन पर लेटता। लोगों की कड़वी बातों का गूंजता हुआ शोर उसके सर में घूमता रहता। मूसा, अपने बाप का कर्ज कब अदा करेगा? तेरी बकरियां तो कुछ भी नहीं, तू क्या करेगा? वह महसूस करता कि उसकी झोंपड़ी की दीवारें उसे दबा रही हैं और सारी दुनिया उसके खिलाफ साजिश कर रही है। जुल्म सिर्फ उसके वालिद के कर्जों तक महदूद न था, बल्कि उसकी मासूमियत को नजरअंदाज करने और उस मुआशरे की संगदिली में था जो यतीम को महज एक बोझ या कर्ज की अदायगी का जरिया समझता था। उस गांव में हमदर्दी कोई चीज न थी। गरीब के लिए बस गरीबी और जुल्म ही था। मूसा सारी कायनात को अपने खिलाफ मुत्तहिद देखता था। उसके आंसू सूख चुके थे और वह बीमार हो गया। उसकी तीमारदारी करने वाला कोई नहीं था और वह बेयारो मददगार झोंपड़ी में तन्हा पड़ा रहा। उसका बुखार बढ़ता गया, यहां तक कि वह बुखार की वजह से बेहोश होकर अपनी ठंडी झोंपड़ी में पड़ा रहा। लेकिन गांव वालों के दिल, जो रहम से खाली थे, उन्होंने उसकी हालत पर यकीन न किया। उन्होंने सोचा
कि वह बीमारी का बहाना बना रहा है ताकि कर्ज न अदा करे। एक गर्म दिन जब मूसा अपनी बेहोशी में डूबा हुआ था, वह उसकी झोंपड़ी के गर्द जमा हुए। उन्होंने उसे जबरदस्ती बाहर घसीटा और अपने पैसों का मुतालबा किया। उनकी आवाजें उसके कानों में गूंज रही थीं। उन्होंने उसकी बकरियां, जो उसके वालिद की वाहिद यादगार थीं, वह भी उससे छीन ली। फिर संगदिली से उन्होंने उसकी झोंपड़ी भी तोड़ दी, जो उसे धूप की तपिश और रात की सर्दी से बचाती थी। उन्होंने उसके लिए कुछ न छोड़ा और उसे गांव से निकाल दिया, चीखते हुए कहा, यहां वापस ना आना जब तक हमारा पैसा न ले आए। अगर कोई तुझे यहां देखेगा तो मौत तेरा मुकद्दर होगी। मूसा के पास बस उसकी टूटी छड़ी और बिखरी यादें थीं। उसने अपनी झोंपड़ी की तरफ मुड़कर देखा, लेकिन अब वह घर नहीं, पत्थरों का एक ढेर था। यह सिर्फ दीवारें नहीं गिरी थीं, यह उसकी बचपन की आखिरी निशानी और उसके वालदैन से आखिरी राब्ता था। उसकी चाल सहारा की तरफ भारी होती गई। हर कदम उसे जिंदगी से दूर और मौत के करीब ले जा रहा था। यादें उस पर बेरहमी से हमला आवर थीं। उसकी मां की हंसी, उसके बाप के हाथ का गर्मागर्म लम्स और उस रोटी की खुशबू जो उसकी मां बनाती थी। हर याद उसे सुकून देने के बजाय दर्द में इजाफा कर रही थी। जब वह सहारा के किनारे पहुंचा, वह गिर पड़ा। वह रो नहीं रहा था, बल्कि अपने मुकद्दर पर चीख रहा था, जिसने उसे कुछ भी न छोड़ा, हत्ता की उम्मीद भी। वह बेमकसद चलता रहा। उसका जिस्म बुखार से तप रहा था और सहारा की गर्म हवाएं उसके चेहरे पर तमाचे मार रही थीं। उसने दूर आफाक पर एक तन्हा खजूर का पेड़ देखा और उसकी तरफ चल पड़ा, न जात के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि वह उसके साए तले हार मान ले। उसने अपना थका हुआ जिस्म वहां गिरा दिया और अपनी आंखें बंद कर लीं। उसकी रूह उसके जिस्म से पहले मर चुकी थी और वह मौत के हवाले हो गया। उस लम्हे अल्लाह का एक नेक दरवेश वहां से गुजरा। उसने मूसा को जमीन पर पड़ा देखा, एक ऐसी लाश जो रूह से खाली थी। दरवेश ने कुछ न कहा, बस खामोशी से उसे उठाया, अपने घोड़े पर रखा और सहारा के सुनाटे में घंटों चलता रहा। जब वह शहर पहुंचा, मूसा अभी तक बेहोश था। दरवेश उसे एक तबीब के पास ले गया, इलाज का खर्चा अदा किया और फिर वहां से चला गया। मूसा को एक बार फिर किस्मत के हवाले कर दिया। कई दिनों की बुखार से लड़ाई के बाद मूसा ने आखिरकार अपनी आंखें खोली। कमरा उसके लिए अजनबी था और अरद गिर्द सब कुछ अलग था। उसे यकीन न आया कि वह अभी जिंदा है। उसने सोचा था कि वह अपने वालदैन के चेहरे देखेगा, लेकिन उसके सामने एक बूढ़ा तबीब था जो मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। तुम महफूज हो बेटा, तबीब ने नर्म आवाज में कहा और उसे बताया कि दरवेश ने उसे कैसे बचाया। यह सुनकर मूसा टूट पड़ा, लेकिन यह गम का टूटना नहीं, हैरत का था। उसने सोचा था कि दुनिया ने उसे तन्हा छोड़ दिया है, लेकिन एक गैर मुतवक्का हाथ उसकी तरफ बढ़ा था। मूसा ने खुदा का शुक्र अदा किया, आंसुओं से भरे दिल से, जो गम और शुक्रगुजारी का मलघूबा थे। तबीब का शुक्रिया अदा करने के बाद वह बाहर निकला। शहर का मंजर उसे चौंका देने वाला था। बुलंद दीवारें, हजूम भरे बाजार और जिंदगी की चहल पहल, वह सब कुछ इस तरह देख रहा था जैसे पहली बार दुनिया को देख रहा हो। उसे लगा कि उसका माजी एक भयानक ख्वाब था जो अब खत्म हो चुका था। वह शहर की गलियों में चलता रहा, लेकिन अब वह मायूस लड़का नहीं था जो मौत का इंतजार कर रहा था। उसका दिल धड़क रहा था और उसकी आंखें हर चीज को भूख से देख रही थीं, उम्मीद की एक किरण की तलाश में। लेकिन तकदीर ने उसके लिए एक और मुलाकात का बंदोबस्त किया था। अचानक उसकी नजर वही दरवेश पर पड़ी जिसने उसकी जान बचाई थी। वह बूढ़ा अपनी ही धुन में जा रहा था और बुलंद आवाज में हंसता हुआ, जैसे कोई राज जानता हो जो किसी और को मालूम न हो। वह अजीब और गरीब बातें कर रहा था जिनमें गहरी हिकमत छिपी थी। रोना गुनाह नहीं धोता और हंसी गरम नहीं भगाती।
रूह को सुकून तब मिलता है जब उसे राह मिल जाए। दिल की आंख से देख, क्योंकि आंख धोखा दे सकती है। अंधा वह नहीं जो अपनी बीनाई खो दे, बल्कि वह जो अपनी बसीरत खो दे। मूसा उस दरवेश के पीछे चलता रहा, लेकिन उसकी बातें उसके दिल में घर कर गईं। उसने सोचा, यह दरवेश दुनिया की हकीकत को कितने सादा लफ्जों में बयान कर रहा है, जो बड़े से बड़ा उस्ताद नहीं बयान कर सकता। इन बातों ने उसके अंदर कुछ जगाया जो वह पहले नहीं जानता था। वह गढ़ के फिक्र था जब वह एक बड़े चौराहे के पास पहुंचा, जहां लोग जोश व खरोश से जमा थे। वह लोगों के करीब गया और सुना कि वह खलीफा की एक पहेली की बात कर रहे थे। खलीफा ने एक पहेली रखी थी और वादा किया था कि जो इसे हल करेगा उसे उसके वजह के बराबर सोना दिया जाएगा, लेकिन नाकामी की सूरत में उसका सर कलम कर दिया जाएगा। मूसा ने एक शख्स से पहेली के बारे में पूछा। वह शख्स हिचकिचाया, फिर एहतियात से बोला, गोया पहेली कहना भी खतरनाक हो। उसने धीमी आवाज में पहेली बताने लगा, यह वह चीज है कि अगर तूने इसे देखा तो खुद को देखा, अगर तूने इसे न देखा तो कुछ न देखा, अगर तूने इसे पकड़ा तो वह न मिला, अगर तूने इसे छोड़ा तो वह खोया नहीं, अगर तूने इसे दिया तो लिया, और अगर तूने लिया तो दिया। मूसा सख्ते में आ गया। पहेली बेमानी लगती थी, तजादात का एक मजमुआ जो इकट्ठा होना नामुमकिन था। उसे लगा कि यह पहेली कोई सादा कलाम नहीं, बल्कि एक जाल है जो सिर्फ अक्ल से सोचने वालों को फंसाएगा। वह हल न सोच सका, लेकिन उसके खाली पेट ने उसे खाने की याद दिलाई। उसने देखा कि मस्जिद के दरवाजे पर रोटी और खजूरों का एक बड़ा तश्त रखा था। यह शहर वालों की रिवायत थी कि मुसाफिरों और राहगीरों के लिए खाना रखते थे। मूसा ने कुछ खजूरें और रोटी ली और शहर की दीवारों से बाहर सहारा की हवा में सांस लेते हुए चल पड़ा। वह पहेली और अपने नामालूम मुस्तकबिल के बारे में सोच रहा था कि उसकी नजर दोबारा उसी दरवेश पर पड़ी जो नदी के करीब एक तन्हा पेड़ के नीचे बैठा अल्लाह के जिक्र में मशगूल था। मूसा उसकी तरफ नहीं जा रहा था, लेकिन उस नेक दरवेश में कुछ था जो उसे खींच रहा था। वह करीब गया, जहां तजस्सुस का एक अजीब असर उसके दिल में था। उसने पूछा, क्या आपको किसी चीज की जरूरत है? दरवेश ने गहरी निगाह से मूसा की तरफ देखा। उसने अजीब हिकमत से कहा, जरूरत पूरी नहीं होती बल्कि पैदा होती है। जब तुम कोई एक जरूरत पूरी करते हो, हजार और पैदा होती हैं। जरूरत पूरी करने की तलाश न कर, बल्कि ऐसी चीज की तलाश कर जो तोड़ दे। मूसा उसकी बातों से उलझन में पड़ गया। फिर दरवेश ने मूसा की तरफ देखकर एक खालिस मुस्कुराहट दी और कहा, तेरा दिल साफ है जवान। मैंने तुझे जिस हालत में उठाया था, मुझे पता चल गया था कि तू हालातों का मारा हुआ है। क्या तेरी कोई जरूरत है जो मैं पूरी करूं? मूसा ने कहा, अल्लाह का शुक्र है, मैं खैरियत से हूं, लेकिन एक पहेली है जो मुझे परेशान कर रही है। खलीफा ने कहा है कि जो इसे हल करेगा उसे सोना मिलेगा, और जो नाकाम होगा उसका सर कलम हो जाएगा। मूसा ने उसे पहेली बताई। दरवेश जोर जोर से हंसा, यहां तक कि जमीन पर गिरने लगा। मूसा भी हंस पड़ा, यह सोचकर कि शायद वह भी इस पहेली से आजिज आ गया है। लेकिन अचानक दरवेश ने हंसना बंद किया और कहा, हल है आईना। मूसा हैरत से दंग रह गया। जवाब पहेली से अजीब तरह से मुताबिकत रखता था। उसे खुशी और खौफ दोनों हुए। उसने दरवेश से कहा, आप खरुद क्यों नहीं खलीफा के पास जाते? आपको सोना मिलेगा और आप बेहतर जिंदगी गुजार सकोगे। दरवेश दोबारा हंसा और गहरी हिकमत से बोला, सोना खरीदा नहीं जाता, खोया जाता है। जितना सोना बढ़ता है उतनी ही जंजीरें बढ़ती हैं जो तुझे जकड़ती हैं। बेहतर जिंदगी सोने में नहीं, उसकी कैद से आजादी में बादियां हैं। मूसा उसके जवाब से दंग रह गया। उसे लगा कि यह शख्स उससे कहीं बड़ा है जितना वह दिखाई देता है। दरवेश ने कहा, तुम खलीफा के पास जाओ, तुम अच्छे दिल के मालिक हो, तुम
सोने के मुस्तहिक हो, तुम्हें इसकी जरूरत है। अगले दिन खलीफा का महल लोगों से भर गया। सबकी नजरें तरकक्कुब से भरी थीं, लेकिन दिल खौफ से कांप रहे थे। खलीफा एक बुलंद मंचे पर खड़ा हुआ और अपनी जोरदार आवाज से बोला, क्या तुम में से कोई है जो पहेली हल करने की जरूरत रखता हो? खामोशी छा गई। कोई नहीं हिला, कोई बोला तक नहीं। जिंदगी और मौत के दरमियान बस एक पहेली हाइल थी। उस लम्हे हिचकिचाहट भरी नजरों के समंदर में एक दिलेर आवाज गूंजी। ऐसी आवाज जो सिर्फ उसी की हो सकती थी जिसने सब कुछ खो दिया था और अब उसे कुछ खोने का डर न था। मैं, मूसा ने चीख कर कहा। सब हैरान रह गए। जिसकी आंखों में दर्द की कहानियां थीं, वह कैसे जुर्रत कर सकता था जहां बड़े बड़ों ने हिचकिचाहट दिखाई। मूसा खलीफा के सामने साबित को आदमी से बढ़ा, जबकि लोगों की सरगोशियां उसके गर्द घूम रही थीं। खलीफा ने उसे गहरी निगाह से देखा और एक परासरार मुस्कुराहट दी। अगर तू गलत हुआ तो जान ले कि तेरा सर तेरी जुर्रत की कीमत होगा। मूसा जानता था कि यह लम्हा या तो उसके दुखों का खात्मा होगा या एक नई जिंदगी की शुरुआत। खलीफा ने पहेली दोहराई, यह वह चीज है कि अगर तूने इसे देखा तो खुद को देखा, अगर तूने इसे न देखा तो कुछ न देखा, अगर तूने इसे पकड़ा तो वह न मिला, अगर तूने इसे छोड़ा तो वह खोया नहीं, अगर तूने इसे दिया तो लिया, और अगर तूने लिया तो दिया। मूसा ने खलीफा की आंखों में सीधा देखा और साफ बगैर हिचकिचाहट के कहा, हल है आईना। एक गहरी खामोशी छा गई। फिर रिद की तरह लोगों की हैरत और तारीफ की आवाजें बुलंद हुईं। जवाब दुरुस्त था। मूसा ने महसूस किया कि उसके कंधों से गहमों के पहाड़ हट गए हैं और उसकी रूह आजाद हो गई है। खलीफा मूसा की जुर्रत और जहानत से मुतासिर हुआ और फौरन हुक्म दिया कि उसे उसके वजह के बराबर सोना दिया जाए। रातों रात मूसा एक मतारिद यतीम से शहर का मौजू ए गुफ्तगू बन गया। उसने अपनी असलियत न भूली। उसने सबसे पहले अपने लिए एक बड़ा घर बनाया और एक बड़ा रेवड़ खरीदा, लेकिन उसकी खरुशी मुकम्मल न थी, क्योंकि उस पर एक और कर्ज था, एक मुख्तलिफ किस्म का कर्ज, उस दरवेश का जो सोने का तलबगार न था। मूसा उस दरवेश के पास गया जो उसी पेड़ के नीचे बैठा था। मूसा ने कहा, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आया हूं और तुम्हारे लिए वह देना चाहता हूं जो तुमने मेरे लिए किया। दरवेश ने मुस्कुराकर हंसा और हिकमत से कहा, एहसान का बदला पैसों से नहीं दिया जाता, बल्कि नजात से दिया जाता है। जो नजात को पैसों से खरीदता है वह उसे पाता है, और जो उसे देता है वह उसे बेचता नहीं। जो तुमने मुझसे सीखा उसे अपनी जिंदगी में फैलाओ। मूसा उसकी गहरी बात से हैरान रह गया। वह समझ गया कि यह शख्स कोई मादी चीज नहीं मांगता। वह अपने गांव वापस गया जहां उसे निकाला गया था। उसने अपने वालिद के सारे कर्ज अदा किए और अपनी इज्जत ए नफ्स वापस ली जो उससे छीन ली गई थी। गांव वालों को अपनी आंखों पर यकीन न आया कि वही लड़का जिसे उन्होंने निकाला था अब एक बादशाह की तरह वापस आया। फिर मूसा उस शहर वापस आया जहां उसकी नई जिंदगी शुरू हुई थी। उसने सजदा किया, शुक्र अदा किया और समझा कि जो कुछ उसके साथ गुजरा वह एक सख्त सबकर था जिसने उसे मजबूत और हकीम बनाया। अपनी राय कमेंट्स में शेयर करें कि आपने इस कहानी से क्या सीखा। आप किस शहर से इस कहानी को सुन रहे हैं? अगर यह कहानी आपको पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।